गोलघर बिहार की राजधानी पटना की पहचान है। वैसे तो पटना का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ अनेकों दर्शनीय स्थल हैं जो हमेशा से ही पर्यटक का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। लेकिन क्या आपको पता है गोलघर बनाने का पीछे का उद्देश्य? गोलघर आखिर क्यों बना? गोलघर बनाने के पीछे की कहानी क्या रही होगी? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि गोलघर के बनाने का पीछे का उद्देश्य क्या था और इसकी संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले। पटना का गोलघर ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक स्थल है। अपने भव्य ऊंचाई के कारण इसका स्थान पटना के सबसे प्रसिद्ध स्मारक में है। इस कारण पटना का गोलघर पर्यटन का मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। इस विशाल इमारत की खास बात यह है कि इसके निर्माण में पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिना किसी पिलर के बने होने के कारण इसकी दीवार की मोटाई 3.6 रखी गई है। इसका आधार 125 मीटर है जो इस भव्य इमारत को संतुलित और मजबूती प्रदान करती है। बाहर से गोलघर गुंबद की संरचना की तरह दिखाई पड़ता है। गोलघर के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया गया है, परंतु इसके शीर्ष भाग में ईंटों की जगह पत्थर का प्रयोग मिलता है जिसके मध्य में एक छेद बनाया गया था। वर्तमान में इस छिद्र को बंद कर दिया गया है। गोलघर में 145 सीढ़ियां हैं जो गोलघर के ऊपर चढ़ने के लिए चारों ओर घुमावदार आकार में निर्मित हैं। गोलघर के वास्तुकार ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टीन को माना जाता है जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। करीब 125 मीटर आधार और 29 मीटर ऊंचाई वाले गोलघर का निर्माण कार्य 20 जनवरी 1784 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके बनने में लगभग 30 महीने का वक्त लगा और 20 जुलाई सन 1786 में बनकर यह तैयार हो गया। कहते हैं कि इस पर बने सीढ़ियों के द्वारा मजदूर अनाज की बोरी लेकर गोलघर के शीर्ष पर जाते थे और छिद्र में अनाज डालकर दूसरी तरफ से नीचे वापस आ जाते थे। आइए जानते हैं गोलघर बनाने के पीछे का उद्देश्य। गोलघर के निर्माण के पीछे अंग्रेजों की दूरगामी सोच थी। बात सन 1770 की है। भारत में भीषण अकाल पड़ा जिसमें बिहार और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के दिमाग में इस इमारत के निर्माण की बात आई थी। इस प्रकार पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। अतः पटना में गोलघर के संस्थापक वारन हेस्टिंग को माना जा सकता है। कहते हैं कि गोलघर की अनाज भंडारण क्षमता करीब 1,40,000 टन की है, लेकिन कहा जाता है कि निर्माण के समय कुछ गलती के कारण इसे कभी पूरा नहीं भरा गया क्योंकि गोलघर के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं। जब गोलघर को पूरी तरह से भर दिया जाता था तो इसके दरवाजे खोलने में दिक्कत होती थी। आजादी के बाद सन 1999 ईस्वी तक इस इमारत का उपयोग अनाज भंडारण के लिए होता था। सरकार ने सन 1979 ईस्वी में गोलघर को संरक्षित स्मारक लिस्ट में शामिल किया था। अपनी भव्य ऊंचाई के कारण एक समय इसका नाम पटना के सबसे ऊंची बिल्डिंग में होता था। गोलघर के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां निर्मित हैं। इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा चलकर दर्शक नीचे से गोलघर के ऊपर की सतह पर जा सकते हैं। पर्यटक 95 फीट ऊंची इस गोलघर के ऊपर चढ़कर गंगा नदी सहित पूरे पटना का मनमोहक दृश्य देख सकते थे। हालांकि इसके आसपास अब ऊंची ऊंची भवन का निर्माण हो गया है, लेकिन अब भी इस स्थल की प्रसिद्धि कम नहीं हुई है और गोलघर पटना का पहचान बना हुआ है। सरकार ने इस 300 साल पुराने स्मारक की देखरेख के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस ऐतिहासिक इमारत के पास पार्क विकसित किया गया है। शाम के वक्त कलर लाइट और फव्वारे के बीच लेजर शो का आनंद लिया जा सकता है, जहां शाम के 6 बजे से 8 बजे तक लाइट एंड साउंड शो चलता है। इस लेजर शो के द्वारा गोलघर के इतिहास के बारे में बताया जाता है। इसमें बिहार का स्वर्णिम इतिहास, मगध साम्राज्य और अखंड भारत के बारे में दिखाया जाता है। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।